बेहद खास मेहमान नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगभग 30 साल का उनका करियर रहा है, वरिष्ठ वकील रहे हैं और अगर मैं सही हूं उज्जवल जी तो लगभग 628 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा और 30-35 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपने दिलाई है। सांसद बनने के बाद आप पहली बार आज तक पर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हुआ इस केस में, कहां पर गड़बड़ी हुई? क्या एनआईए, क्योंकि आज कोर्ट ने जो बातें कही है सर वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। स्पॉट पंचनामा वाज फॉल्टी, मतलब जहां पर जो मौकाए वारदात है वहीं पर जो पंचनामा हुआ वो ही गलत किया। स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट इवन बैरिकेटेड, घेरा तक नहीं उस जगह को जहां घटना घटी थी। स्पॉट वाज कंटैमिनेटेड, यानी वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, तमाम चीजें और फोरेंसिक जांच को भी लेकर, और इसीलिए सभी लोग बरी हो गए हैं। आपको क्या समझ में आता है ऐसा पूरा बॉचिंग अप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप 17 साल मामला चलता है और फिर जिनको आरोपी बनाया वही आरोपी नहीं साबित हुए? कैसे होता है ये? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसी, अगर कोई उनमें सॉलिडेरिटी नहीं रहती है, एक वाक्यता नहीं रहती है, तो इस प्रकार पॉलिटिकल प्रेशर से इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तब ये गड़बड़ होती है। और जहां तक मैं इंडिपेंडेंट, ये मेरा ओपिनियन दे रहा हूं, जहां तक शुरुआत से भी ये आरोपी पकड़ने के बाद ही इसे धर्म के नाम से जुड़ा गया और एक नया फ्रेजोलॉजी हमारे देश में पैदा हुआ। और नया फ्रेजोलॉजी ये था कि सैफ्रॉन टेररिज्म। देखिए, आज तक मैं मानता हूं कोई भी आतंकवादी हो उसे ना रेस रहता है, रिलीजन रहता है, ना कास्ट रहती है। फिर भी कुछ लोगों ने इसे इस तरह से जोड़ना, यानी डिवीजन ऑफ रिलीजन करना, मुझे लगता है एक बात गंभीर है। दूसरी बात, ये इस केस में जो थी, ये केस, पूरी केस, ये सर्कमस्टेंशियल सबूतों से जुड़ी हुई थी और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साबित नहीं कर पाई और कई विटनेसेस ने तो हॉस्टाइल हुए हैं। और इसकी वजह है कि उन्होंने कोर्ट में भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारा स्टेटमेंट जबरदस्ती से लिया गया, प्रेशर डाल के लिया गया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, क्योंकि इस प्रकार आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करना,